मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट्स का। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपकी जो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है वो करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है और डेली हम आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर चलेगी। और आप सब स्टूडेंट क्या करोगे, मन लगा के पढ़ना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। करंट अफेयर के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए, सभी करंट अफेयर को तैयार करिए, अपनी अच्छी तरह से पढ़िए, आपको इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम बताते रहेंगे। चलते हैं, देखिए आज जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर की, जो आपकी आज की करंट अफेयर है, ये है आपकी 8 जनवरी 2022 करंट अफेयर। ये आपके रेलवे ग्रुप डी, आपका कोई भी एनटीपीसी सीबी2 यूपी पुलिस या कोई भी अदर एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है, डेली पढ़ना है। करंट अफेयर हम डेली आपको पढ़ाएंगे इस चैनल पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना यानी कि 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे हैं हाल में ही भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो इसको कब मनाया गया है, इसको मनाया गया है 6 जनवरी को। कब? 6 जनवरी को इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। जितने भी हमारे भारतीय व्यक्ति होते हैं उसी के अवसर पर इसको मनाया जाता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कब हुई थी बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। किसके? भारतीय मानक ब्यूरो का जो स्थापना दिवस है ये 6 जनवरी को मनाया गया। देखिए पहला है, कुछ इंपोर्टेंट डे है जो हमने आपको बताने हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है, ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट डे हैं जो आपके अभी तक पूछे गए इस मंथ के, जितने भी इंपोर्टेंट डे आते रहेंगे मैं उसको आपको बताता रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए हाल में ही भारत के पहले ओपनर राज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कहाँ हुआ है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। कह रहा है पहले ओपनर राज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये हुआ है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में हुआ है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? ओपनर राज संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है बताइए? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राज्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। ओपनर राज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? हैदराबाद में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए करंट अफेयर का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सभी प्रश्नों को नोट करिए। आज की करंट अफेयर, आज से आपकी जो डेली क्लास चलेगी वो करंट अफेयर की चलेगी। जो भी क्लास आपकी चलेगी डेली वो करंट अफेयर की चलेगी। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ाए हुए सही समझ में आ रहे तो वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी
ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल में ही, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। हाल में ही हाल में ही उपयोगकर्ता हाल में ही उपयोगकर्ता हाल में ही उपयोगकर्ता ट्रेनिंग पर किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, हाल में ही उपभोक्ता ट्रेनिंग पर किस देश ने गूगल पर और फेसबुक पर 210 मिलियन डॉलर का यानी कि 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। किस देश पर इस पर जुर्माना लगाया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस पर क्या गूगल पर और फेसबुक पर इसने क्या करा? उपयोगकर्ता ट्रेनिंग पर किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो फ्रांस ने लगाया। किसने लगाया है? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने लगाया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको स्टार करके आप इसको छाप लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो किसने लगाया है? फ्रांस ने। फेसबुक ने भी और गूगल ने भी। कितना? इस पे $150 का लगाया है, और आपके जो फेसबुक है इस पे 60 का लगाया है। कितने का? तो टोटल कितने मिलियन का लगाया है? 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। अब फ्रांस की राजधानी क्या है बताइए? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी क्या है बताइए? यूरो। क्या है? यूरो। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है बताइए? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ये कहां के हैं? फ्रांस के हैं। अब पेरिस की बात हो रही है। पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका भी पेरिस में है। और इंटरनेशनल एनर्जी एयरलाइंस का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है। और किस किस का हेडक्वार्टर है? देखिए किस किस का हेडक्वार्टर है? FAT का, यानी कि FAT का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? FAT का यानी कि फैशनल एयर यानी कि टास्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में। एक संस्था और है जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। ये संस्था है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रांस के बारे में इतना ही जानकारी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए किस देश ने हाल में ही किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा।
कह रहा है क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने एक हाइपर मिसाइल का यानी कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किस देश ने किया है, यानी कि कौन है बताइए? उत्तर कोरिया। किसने किया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने इसका क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। किसका? हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया। किसने किया है? उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है बताइए? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? पैंगवेन। क्या है? पैंगवेन। क्या है? पैंगवेन। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? उत्तर कोरिया वॉन। उत्तर कोरिया वॉन। वहां के तानाशाह कौन है? तानाशाह कौन है बताइए? उत्तर कोरिया के तानाशाह कौन है बताइए? तानाशाह कौन है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तानाशाह कौन है बताइए? वहां के किम जोंग योन। कौन है? किम जोंग योंग। कौन है? किम जोंग योंग वहां के तानाशाह है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38 पैलर। क्या कहते हैं? 38 पैलर कहते हैं। क्या कहते हैं? 38 पैलर। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38 पैलर, यानी कि 38 पैलर। साउथ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38 पैलर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन से जानकारी रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए 4 क्या है आपका? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल में ही शीर्ष यानी कि 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट करिए अच्छी तरह से, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो कौन सा बना है बताइए? चेन्नई हवाई अड्डा। कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा। कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा बना है। कौन सा बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। देखिए टॉप 10 की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा बना है। कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा बना है। और पहला कौन सा है बताइए? पहला है अमेरिका का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? देखिए अमेरिका का अड्डा मिमियाई हवाई अड्डा, ये पहले नंबर पे रहा है। इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? अमेरिका मिमियाई हवाई अड्डा टॉप पे रहा है। 10 वैश्विक सूची में कौन सा हवाई अड्डा टॉप पे रहा है? चेन्नई हवाई अड्डा। देखिए चेन्नई हवाई अड्डा, इसमें क्या होते हैं, क्यों टॉप पे रहा है? जो आपकी फ्लाइट होती है, इन्होंने टेम पे क्या करा? उड़ान भरी, टेम के अनुसार उड़ान भरी। तो इसी के अवसर पर इसकी ये जो 10 लिस्ट है इसमें टॉप पर रहा है चेन्नई हवाई अड्डा। और पहला कौन सा रहा है? अमेरिका मिमाई हवाई अड्डा, जो टेम पर अपनी फ्लाइट को उड़ान भरते हैं, उसी के अवसर पर इनको रखा जाता है। तो इसलिए कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा बना है। कौन सा बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल में ही
हाल में ही ममता, हाल में ही ममता बियोड, ममता बियोड 2021 नामक पुस्तक, नामक पुस्तक किसने लिखी है? नामक पुस्तक किसने किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है। तो किसने लिखी है बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किसने लिखी है बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने लिखी है? जयत घोष ने। किसने? जयत घोष ने इसको लिखा है। कौन सी ने? ममता, ममता बायोड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयत घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? जयत घोष ने इस बुक को लिखा है। कौन सी? ममता बियोड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयत घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? जयत घोष ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, बढ़िया अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल में ही, हाल ही में ही, हाल में ही दिवसीय, हाल में ही दिवसीय दक्षिण, दिवसीय दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई परामर्श, दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक, परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुआ है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। कह रहे हैं हाल में ही दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसको आयोजित किया गया है दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसको दिवसीय दक्षिण एशिया परामर्श बैठक कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, अच्छी तरह से याद रखिए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसने इसका उद्घाटन किया? देखिए कहा, कौन कौन से इसमें देश थे? देखिए नेपाल, नेपाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश और श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और कौन सा देश? देखिए पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इनके द्वारा ये बैठक आयोजित की गई है। कहां पर की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे बताइए? कौन करेंगे? जो हमारे जल पर्यावरण मंत्री हैं, जो हमारे जल पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र, यानी कि भूपेंद्र भाई, कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। किसकी? 2 दिवसीय दक्षिण एशिया परामर्श की बैठक किस किस देश ने की है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान ने की है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो हमारे जल पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिए इसको अच्छी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा के अच्छी तरह से आप याद कर लेना। देखिए हाल में ही, हाल में ही, हाल में ही भारत में, भारत में क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, हाल में ही भारत में क्रिप्टो करेंसी पर, क्रिप्टो करेंसी पर नजर, क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने, नजर रखने के लिए, नजर रखने के लिए
देश का पहला देश का पहला देश का पहला क्रिप्टो देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स यानी कि ICI5 किसने लॉन्च किया है? एक संस्था का नाम है, तो किसने लॉन्च किया है? किसने इसको लॉन्च किया है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन सी संस्था है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है क्योरिटी यानी कि क्योरिटी वेयर। इन्होंने क्या करा, देखे समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए पहला क्रिप्टो इंडेक्स यानी कि ICI5 किसने लॉन्च किए हैं? तो किसने किया है? क्रेडिट वेयर ने किया है। किसने किया है? क्रेडिट वेयर ने। जो क्रिप्टो करेंसी, हाल में जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर नजर रखने के लिए कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है? कौन सा ICI5 लॉन्च किया है? किसने किया है? क्रेक्टा वेयर ने किया है। किसने किया है? क्रेक्टा वेयर ने। किसने किया है? क्रेक्टा वेयर ने किया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि हम आपको डेली करंट अफेयर पढ़ा करेंगे और स्टैटिक जीके रोज डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 9 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए हाल ही में भारत और किस देश तिरकोमाली तेल ट्रैक फार्म के पूर्ण विकास के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिकोणमाली है, जो त्रिकोणमाली तेल ट्रैक फार्म है, पूर्ण विकास के लिए समझौता किया है। ये किसने किया है? कौन सा देश है जिन्होंने अभी त्रिकोणमाली तेल ट्रैक फार्म के पूर्ण विकास के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको छाप लेना अच्छी तरह से। कह रहे हैं हाल में ही भारत और किस देश ने त्रिकोणमाली यानी कि तेल ट्रैक फार्म के पूर्ण विकास के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? श्रीलंका ने किया है। अब श्रीलंका से इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए समझिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? इसकी 2 कैपिटल है। कौन कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी 2 कैपिटल है। कौन कौन सी है? देखिए श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, श्री जयवर्धन पुरम कोट्टे। इसकी 2 कैपिटल है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और ये समर कैपिटल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे कोलंबो, ये श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। क्या है? श्रीलंकन रूपी। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? बताइए। वहां के श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है बताइए? गोटाबया राजपक्षी। कौन है? गोटाबया राजपक्षी। कौन है? गोटाबया राजपक्षी है श्रीलंका के प्रेसिडेंट। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षी। कौन है? महिंद्रा
महिंद्रा राजपक्षी। ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षी। और प्रेसिडेंट के हैं गोटाबाया राजपक्षी। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका। अब श्रीलंका से क्वेश्चन ये बनता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी है। क्या है? पाक की खाड़ी। इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? पाक जल डमरू कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मंडल इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे पाल। किसको? पाक स्टेट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिका राजनयिक को यूएसआईबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। किया गया है तो कौन है बताइए? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बताइए कौन है? अतुल केशव। कौन है? अतुल केशव। कौन है? अतुल केशव है। कौन है? अतुल केशव। देखिए, हाल में ही भारतीय मूल के अमेरिका राजनयिक को यूएसआईबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको किसको नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को किया गया है। किसको? अतुल केशव को। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, इसकी लिख लीजिए, यानी कि यूएस इंडियन बिजनेस कॉरपोरेशन यानी कि कॉरपोरेशन। क्या है? कॉरपोरेशन। यूएस इंडियन बिजनेस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल केशव बने हैं। कौन बने हैं? अतुल केशव बने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन की क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो क्या करिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ही मिले हैं, इसलिए हमने आपको पढ़ाया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन वे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए। बस आप अपना धैर्य और प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। आपको डेली करंट अफेयर की डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए, आज आपकी जो करंट अफेयर की क्लास थी वो कौन सी क्लास थी आपकी? 8 जनवरी 2022 की। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।